Hello students, welcome to Commerce Minds. Today we are going to start a new term that is liability. तो लास्ट की 3 वीडियोस में हमने कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स किए थे. स्टार्टिंग विद कैपिटल कवर किया था, ड्राइंग्स किया था, एंटिटी क्या होता है ये कवर किया था. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट टर्म दैट यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल, दैट इज लाइबिलिटीज. अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी इट इज़ द अमाउंट ओड पेएबल बाय द एंटरप्राइज. अब एंटरप्राइज की लाइबिलिटी क्या है कि सपोज एंटरप्राइज को कुछ अमाउंट ओ, मतलब उसके ऊपर कुछ कर्जा है, एंटरप्राइज के ऊपर कुछ कर्जा है जो उसको पे करना है. दैट वुड बी लाइबिलिटी फॉर एन एंटरप्राइज. एवरीथिंग दैट enterprise needs to pay that is payable by an enterprise is termed as liability. तो अभी liability दो, it is of two types. The first one is internal liability and the second one is external liability. अब हम इसको वन बाय वन टेकअप करते हैं. अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था, मतलब हमने एक अकाउंटिंग टर्म कवर किया था, दैट वाज कैपिटल. So this capital I mentioned in the last video also is a liability. तो but ये liability capital कौन, who introduce capital in the system is the proprietor or the partners. तो जो कैपिटल है इट इज़ द इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब इंटरनली ही. अब ऑनर ने ही कुछ अगर कंपनी को दिया है एंड कंपनी इज ओड दैट एंड कंपनी owe that amount to that particular proprietor, that means वो इंटरनल लाइबिलिटी है. क्योंकि ऑनर एंड एंटिटी दो सेपरेट हैं बट फिर भी वो ऑनर का ही अमाउंट है, इसलिए दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी. कमिंग ऑन टू एक्सटर्नल. अब कुछ भी जो ऑनर और प्रोप्राइटर को छोड़ के है वो सब होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी. मतलब कुछ क्रेडिटर्स को हमने, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिससे हमने पैसा लिया है, अब उनको हमें पैसा देना भी पड़ेगा. तो अगर उनको हमें पैसा देना पड़ेगा तो उनको क्रेडिटर्स टर्म करते हैं. इन मतलब सपोज एक शाम से मैंने पैसा लिया, एक मैंने राहुल से लिया, मतलब एंटरप्राइज ने लिया. हेयर मैंने मतलब एंटरप्राइज, राहुल ने लिया, उसके बाद नितिन ने लिया. अब ये सबको हम कलेक्टिवली क्या टर्म करेंगे? क्रेडिटर्स, क्योंकि इन्होंने हमें क्रेडिट दिया है. सो दीज आर द क्रेडिटर्स, बट दीज आर आउटसाइडर्स फॉर द कंपनी, दैट्स वाई इट इज़ एक्सटर्नल लाइबिलिटी. या हम कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं या लोन्स लेते हैं बैंक से, दैट ऑल आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. नाउ मूविंग ऑन टू, अभी हमने ये पढ़ लिया कि अमाउंट ओड दो तरह की हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है. लाइबिलिटी कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल. और ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इट राइजेस बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स और लोन टेकन. एंड दिस इज ऑब्वियस कि लाइबिलिटी है तो हमें उसको पैसा देना है, तो मतलब हमने क्रेडिट, हमने कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, हमने जो भी किया है वो क्रेडिट पे किया है या लोन लिया है. तो इट विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज नॉन करंट एंड द सेकेंड वन इज करंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टू लाइबिलिटीज़, क्योंकि आगे चल के जब हमारी बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में भी देर आर सेपरेट कॉलम्स फॉर करंट एंड सेपरेट कॉलम फॉर करंट एंड सेपरेट कॉलम फॉर नॉन करंट लाइबिलिटी. तो अब हम फर्स्टली टेकअप करते हैं नॉन करंट. सो व्हाट इज़ नॉन करंट? नॉन करंट क्या है? लॉन्ग, इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, दैट आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months. अब दो तरह के, अब इसको हम अगर सिंपल सा ऐसा करें, करंट एंड अंडरस्टैंड करें, फिर नॉन करंट. ठीक है. करंट इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इट इज लॉन्ग टर्म. अब करंट शॉर्ट टर्म क्यों है? बिकॉज इट इज पेएबल विद इन 12 months. जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी बिकॉज यू नीड टू पे इट ऑन मंथली बेसिस. आपने ओवरड्राफ्ट लिया, आपने क्रेडिट पे कोई ट्रांजेक्शन किया, आपको उसको पेमेंट मंथ के बाद करना ही होगा. मतलब वो 12 months के पीरियड में इसका पेमेंट होगा. अकाउंटिंग ईयर के जो 12 months होते हैं उसी में इसका पेमेंट होगा. बट सपोज आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया था 1 अप्रैल को, जिसका फर्स्ट जो हम इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट आफ्टर 1 year है.
1 अप्रैल 25 को लिया था, तो 1 अप्रैल 26 को है, तो then what it would be, it would be a long term liability because we are paying it after 12 months. So any liability that is payable after a period of more than 12 months is termed as non current liability or long term liability. I hope this is fine and clear. लाइबिलिटी का पोर्शन छोटा है समझने में, बट इसके अंदर जब लाइबिलिटीज करंट में क्या आता है, नॉन करंट में क्या आता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे. Hope you like the video and I would be coming up in the next video with the topic assets, क्योंकि वो भी बहुत important है in order to go ahead with the practical portion. और उसके next video से हम practical start करेंगे. We will start from journal. आपको थोड़ा सा heads up next video का मैंने इसलिए दिया ताकि आपको रहे कि हाँ ये ऐसा चेंज से हम चलेंगे और ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे. Till then keep watching and like and subscribe the channel. Thank you.